नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश न्यूज़पेपर डिस्कशन सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आज मैंने एक टॉपिक लिया है 21 जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर के सिटी न्यूज़ से। इसमें जो भी ऐसी बातें होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, उन सभी का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। तो इसलिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहे। जैसे ग्रामर के रूल्स होंगे और वर्ड्स भी आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। यहाँ पे दो हेडलाइंस दी गई है। जैसे पहली लाइन दी गई है फ्लडेड रोड्स। यहाँ रोड्स नाउन है, फ्लडेड ये पास्ट पार्टिसिपल है। ये इसकी विशेषता बता रहा है। ऐसे फ्लड का मतलब बाढ़ होता है, लेकिन फ्लडेड रोड का मतलब हुआ कि पूरी तरह से रोड पे पानी लगा हुआ है, उसको बोलते हैं फ्लड रोड। मतलब पूरी तरह से पानी का बहाव काफी ज्यादा है रोड पे, उसी के बारे में बोला है। तो पास्ट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है। पास्ट पार्टिसिपल दैट मीन्स वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, नाउन से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है। ट्रैफिक स्नाल्स, यहाँ वर्ड आया स्नाल्स, जिसका मतलब ये होता है, जैसे कि आप इस वर्ड के बारे में समझ लेते हैं। जैसे जो भी ऐसे वर्ड मिल रहे हैं मैं इसका डिस्कशन जरूर कराऊंगा। तो यहाँ पे जो लाइन दी गई है दैट मीन्स, ऐसे इसका मतलब होता है जैसे कि फंसाना। इसके लिए वर्ड आप लगा सकते हैं। इसके लिए वर्ड आता है डिकोई, या जैसे मान लो यहाँ पे बोल सकते हैं केओस सिचुएशन हो गया। केओस सिचुएशन पैदा कर देना उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे इसके मतलब हो सकते हैं। वैसे डिकोई का मतलब प्रलोभन करना होता है या फंदा होता है, बोल सकते हैं। ऐसे एग्जैक्टली इसका मतलब ये नहीं होगा, बट यहाँ पे वो सिचुएशन, ट्रैफिक पूरी तरह से यहाँ पे खराब हो गई, फंस गया, ये मुद्दा आप कह सकते हैं। तो ट्रैफिक जाम को भी बोलेंगे स्नल्स। एक वर्ड यहाँ पे मिला। तो यहाँ पे मैंने कहा कि जैसे फ्लडेड रोड्स, ट्रैफिक स्नल्स, यानी इससे क्या बात हो गई, जिससे क्या हुआ, पूरी तरह से रोड पे पानी भरा हुआ था। तो जैसा मैंने कहा कि ये पास पार्टिसिपल है, नाउन के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है। पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। और यहाँ पे इस वर्ड का मतलब ऐसे आप कहेंगे, जैसे यहाँ पे वर्ड है स्नाल्स, ऐसे इसका मतलब होगा डिकोई भी बोलते हैं, प्रलोभन भी होता है, फंसना भी होता है। ये इसके बहुत सारे मतलब होंगे। इंट्रैप भी बोल सकते हैं। ऐसा ट्रैफिक जाम का सिचुएशन है यहाँ पे। तो वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। सेंटेंस के अकॉर्डिंग किस प्रकार से वर्ड्स का यूज करेंगे। मार्क रेनी डे इन कैपिटल, इस इन सब चीजों से क्या बात हुई कि कैपिटल यानी जो दिल्ली में, न्यू दिल्ली या दिल्ली में बात की जा रही है, वहां पे उस डे को रेनी डे के रूप में घोषित किया गया, यानी कहा गया। यहाँ पे रेनी डे के रूप में घोषित करने की बात हुई। आगे की लाइन दी गई है 7 फ्लाइट्स डाइवर्टेड, 7 फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिए गए, मतलब रूट चेंज कर दिया गया। ओवर 40 डिलेड, यानी 40 से ज्यादा को टाल दिया गया। डिले के लिए वर्ड लगा सकते हैं कॉल ऑफ, एक फ्रेजल वर्ब होता है कैंसिल करना। डिले मतलब देरी से का भी सेंस होता है यहाँ पे। तो वर्ड्स अलग अलग तरीके से यूज होते हैं, उसको आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं आगे की लाइंस क्या दी गई है। मोर रेन इन ए स्टेट,
मेट, यहाँ पे एक वर्ड हुआ मेट। इस वर्ड के लिए एक वर्ड लगाते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को बोलते हैं। जैसे इसके लिए वर्ड आता है जैसे कि मेटीरियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होते हैं, जो मौसम के बारे में बताते हैं, उसके बारे में इसको बोलेंगे। तो ये काफी अच्छा वर्ड है। तो अगर न्यूज़पेपर में मेट की बात की गई तो समझ लीजिए ये यही वर्ड यूज हुआ है। अब यहां से स्टोरी को समझते हैं। हैवी मानसून रेन लास्ट। लास्ट ये V2 की तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट के साथ यहाँ V2 आया। तो लास्ट का मतलब ऐसे होता है प्रहार करना, जोर से मारना। लास्ट द सिटी, यानी यहाँ पे पूरी तरह से सिटी पे प्रहार किया, मतलब वहां पे सिचुएशन खराब हो गई जैसे बारिश की वजह से, ये इसका सेंस हो जाएगा। ऑन वेंसडे, किसी भी डेज से पहले ऑन लगता है। कॉजिंग वाटर लॉगिंग एंड ट्रैफिक, यहाँ वाटर लॉगिंग का मतलब होता है जल जमाव, जल जमाव की स्थिति बन गई। एंड ट्रैफिक स्नल्स, ट्रैफिक जाम्स की समस्या आ गई। एट सेवरल पॉइंट्स, बहुत ऐसे पॉइंट्स है, उन सारे पॉइंट्स पे। ऐसे इंग्लिश में एक वर्ड आता है, जैसे एक फ्रेज यूज करते हैं, रेन कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब ये होता है काफी तेज बारिश को बोलते हैं। अगर लिखा हो रेन कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब होता है बहुत तेज बारिश, बहुत तेज बारिश को बोलते हैं। बहुत तेज बारिश होना यहाँ पे कह सकते हैं। एक और वर्ड आता है डाउनपॉर। इसका मतलब होगा, डाउनपॉर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, यानी काफी तेज बारिश को ही बोलेंगे, बौछार की बात होगी। मूसलाधार बारिश, आप इसका मतलब ये कहेंगे। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसमें काफी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं। तो स्नाल्स का मतलब बहुत सारे मतलब होते हैं, जैसे ट्रैफिक जैम को ही बोलते हैं, फंसना फंसाना भी मतलब होता है। तो सिचुएशन पे या जो भी सेंटेंसेस होते हैं उस पे डिपेंड सारी चीजें करती हैं, किस प्रकार से आप मतलब निकालेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। यहां पे दिया गया है, एटलीस्ट 7 फ्लाइट्स वर डाइवर्टेड। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम। 7 फ्लाइट्स वर, वाज या वर के साथ V3 लगा है, यानी यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, यानी ये सिंपल पास्ट का पैसिव है। एंड ओवर 40 वर डिलेड, ये भी पैसिव में है। और 40 लगभग देरी से यानी डिले कर दिए गए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे, पूरे दिन के दौरान की बात है। सोर्सेज एट द दिल्ली एयरपोर्ट सेट, सूत्रों के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट के अकॉर्डिंग की बात हो रही है। एयरलाइन कंपनीज आस्क्ड, यानी V2 है। पैसेंजर्स टू, सब्जेक्ट के साथ आस्क आ गया, यानी कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, एडवाइज, आस्क, उसके बाद और भी सारे वर्ड्स हैं जैसे कि एनकरेज, इनवाइट, रिक्वेस्ट, कमांड। ये सारे वर्ब्स अपने बाद पहले एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लेते हैं, फिर टू लेता लेता है। यहाँ पे क्या है, एयरलाइन कंपनीज आस्क्ड, एक कंडीशन होता है जिस वर्ड के लास्ट में के साउंड आए, SH साउंड आए, उसके बाद P साउंड आए, उसके बाद S साउंड आए। अगर इसमें आपने ED फॉर्म लगाया हुआ है तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है T साउंड में आता है, टी में। यहाँ ड नहीं बोलते हैं, जैसे एयरलाइन कंपनीज आस्क्ड, यहाँ पे आस्क्ड नहीं बोलेंगे। एयरलाइन कंपनीज आस्क्ड पैसेंजर्स, एक्टिव सेंटेंस में सिंपल पास्ट का, इसमें ऑब्जेक्ट आया तो टू आया।
अगर ये पैसिव में जाएगा तो टू आ सकता है डायरेक्ट, ये डिपेंड करता है सेंटेंस किस प्रकार से यूज हुए हैं। जनरली इनके साथ एक्टिव सेंटेंस में पहले ऑब्जेक्ट आएगा फिर टू आएगा। टू लीव अर्ली फॉर देयर फ्लाइट्स, एयरलाइंस कंपनी ने सुझाव दिया यानी कहा जितने भी सारे पैसेंजर्स है, टू लीव देयर फॉर, टू लीव यानी छोड़ना, निकलना, देयर फॉर देयर फ्लाइट्स, अपने फ्लाइट्स के लिए निकलिए, यहाँ पर निकलने का सेंस है। अवॉइड गेटिंग, अवॉइड एक ऐसा वर्ब है, स्टार्ट फिनिश लाइक लव हेट के बाद वर्ब प्लस आईएनजी आ गया, जेरन लेता है। यानी अवॉइड का मतलब होता है कीप अवे फ्रॉम, दूरी बनाना या फिर इग्नोर करना भी इसका मतलब होता है। अवॉइड गेटिंग स्टक इन अ ट्रैफिक जैम्स ड्यू टू वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग मतलब ड्यू टू का मतलब के कारण होता है। वाटर लॉगिंग की समस्या की वजह से अगर आप ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं, तो इसमें एयरलाइंस ने ये बात कही, एयरलाइंस कंपनीज ने ये बात कह दी कि सभी पैसेंजर को अपने घर से जल्दी निकलनी चाहिए और जो भी ट्रैफिक जैम में आप फंस जाते हैं उससे अवॉइड करिए, मतलब उससे बचे रहिए। यहाँ पे इसका मतलब ये होगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। यहां पे वर्ड मिला अनइवन रेनफॉल। अनइवन का मतलब होगा, इसका मतलब होता है जैसे असमतल या इरेगुलर, रेगुलर भी बोलेंगे, असमतल इरेगुलर या फिर अनियमित भी बोल सकते हैं, रेनफॉल हुए। आगे इसमें है द सफदरगंज, सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी, द ऑफिशियल वेदर स्टेशन ऑफ द सिटी received 52.4 mm ऑफ रेन बिटवीन, बिटवीन के बाद एंड कंजंक्शन आता है, इससे बीच में ये रेन का मेजरमेंट है, इतना रेनफॉल mm के रूप में हुआ। द वेदर स्टेशन एट द पालम एंड लोधी रोड रिसीव्ड, इस तरफ में 92.4 यानी असमतल रेनफॉल हुआ, सभी जगह बराबर तरीके से नहीं, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, इसी का मतलब इरेगुलर हुआ, असमतल तरीके से। 6 mm ऑफ रेन रेस्पेक्टिवली, यानी 92 और इस प्रकार से दोनों जगहों पे, पालम और लोधी, पालम में 92.4 एंड लोधी जगह रोड की तरफ 4 mm रेन की बात हुई। The rainfall was not even divided over the city as the weather stations. The rainfall was not even divided over the city as the weather stations at Najafgarh and Mungeshpur received only 1 mm of rain. इधर इतना ही हुआ। According to the Met Department, जैसा कि मैंने कहा Met Department मतलब मौसम बताने वाले जो डिपार्टमेंट होते हैं उसको Met Department बोलते हैं। जैसा कि मैंने कहा मेटीरियोलॉजिकल, मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को मेट डिपार्टमेंट बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे की लाइंस को देखते हैं। द फॉरकास्ट, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं यानी कुछ वर्ब है जिसमें कास्ट यानी ब्रॉडकास्ट, फॉरकास्ट, अगर ये सारे वर्ब की तरह काम करे तो इनके साथ आप इनके तीनों फॉर्म सेम में लिखते हैं, जैसे कि ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, यानी वर्ब V1 V2 V3 इनके तीनों फॉर्म सेम होते हैं। फॉरकास्ट फॉरकास्ट टेलीकास्ट करके आते हैं। हर्ट वर्ड होता है, हर्ट का तीनों फॉर्म सेम। रीड रेड रेड तीनों फॉर्म सेम होते हैं, बट प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, रेड 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 ऐसे तरीके से। बट यहाँ पे वर्ब के साथ अगर द लग गया यानी वो नाउन की तरह काम करता है। द फॉरकास्ट फॉर यानी पूर्वानुमान की बात हो रही है, फॉर जुलाई 21 रेड जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट टू मॉडरेट रेन, इसमें कहा गया कि लाइट टू मॉडरेट मतलब हल्की बारिश से लेकर मीडियम बारिश तक, मॉडरेट का मतलब हुआ मीडियम बारिश। थंडर शावर्स इसका मतलब होता है जैसे गरज के साथ छींटे की बात हो रही है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर लाइकली टू, ये संभावना है बिटवीन 35 टू 27 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच में। बिटवीन अपने बाद एंड यानी एंड कंजंक्शन लेता है, इस बात को भी याद रखेंगे। तो यहां तक ये सारी चीजें मैंने डिस्कशन करा दी। कोई भी छोटा अगर टॉपिक है या कोई टॉपिक्स
अगर आपको मिलते हैं जो काफी बड़े स्तर पे है, यानी लॉन्ग टॉपिक है, उससे भी आप सीख सकते हैं। छोटे टॉपिक्स अगर मिलते हैं आपको, उनमें से भी आप सीख क्या सकते हैं, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखकर समझनी है लाइंस को। आई होप यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब इसलिए कर ले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अगर मैं कोई भी वीडियोस बनाता हूं या उसका आप उसको अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, अगर आपने सब्सक्राइब किया है। अगर आप इस चैनल पे पहले से जुड़े हैं तो लाइक एंड शेयर करें। So with this, everyone, thank you so much for watching this video. Thanks, everyone. Just keep watching this channel for further updates. Just keep revising, keep practicing, and keep learning. Thank you so much for watching this video.